सोचने वाली बात है ना, कि एक पूरे महाकाव्य का उसका सारा सार सिर्फ एक श्लोक में कैसे सिमट सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि भाई महान ग्रंथों को समझने के लिए उन्हें पूरा पढ़ना जरूरी है, लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि कैसे गीता का बस एक श्लोक, एक अकेले श्लोक में पूरे युद्ध का मनोविज्ञान और एक साम्राज्य के भविष्य की पूरी कहानी छिपी है। तो आइए इस श्लोक की परत दर परत खोलते हैं। तो ये श्लोक है भगवद गीता के पहले अध्याय का 6वां श्लोक। सीन सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है, युद्ध बस शुरू होने ही वाला है और कौरवों का नायक दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को अपने ही कजिन्स यानी पांडवों की सेना की ताकत गिना रहा है। जरा ध्यान से सुनिए इसे। अब पहली नजर में देखें तो लगता है कि ये सिर्फ कुछ योद्धाओं के नाम हैं, एक सिंपल सी लिस्ट। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ एक लिस्ट है, या फिर जैसा कि हम अभी देखेंगे, ये दुर्योधन का अनजाने में किया गया एक कन्फेशन है, एक ऐसा कबूलनामा जो साफ साफ दिखाता है कि युद्ध शुरू होने से पहले ही उसका मन हार मान चुका था। तो इस एक श्लोक में समझिए, दुर्योधन सिर्फ नाम नहीं गिना रहा है, वो अनजाने में अपने मन के सबसे गहरे कोने में जो डर छिपा है ना, उसे बाहर निकाल रहा है। और ये समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इससे ठीक पहले वो क्या कह रहा था। देखिए, इस श्लोक से ठीक पहले दुर्योधन का कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई है। वो बड़े आराम से बड़े बड़े राजाओं और भीम अर्जुन जैसे वेटरन वॉरियर्स का जिक्र करता है। ये सब जाने पहचाने नाम है, ऐसे योद्धा जिनकी शक्ति का अंदाजा कौरवों को पहले से ही था, कोई सरप्राइज नहीं। लेकिन फिर अचानक इस श्लोक में उसका फोकस शिफ्ट हो जाता है। अब वो बात कर रहा है पांडव सेना के यंग जोशीले फ्यूचर हीरोज की। और बस यही बदलाव, यही शिफ्ट उसकी अंदर की बेचैनी का सबसे बड़ा सबूत है। तो आखिर कौन थे ये युवा योद्धा जो दुर्योधन की रातों की नींद उड़ा रहे थे? क्योंकि वो इन्हें सिर्फ सैनिक की तरह नहीं देख रहा था, नहीं, उसकी नजरों में ये पांडवों की आने वाली पीढ़ी की एक ना रुकने वाली ताकत थी। सबसे पहले तो नाम आते हैं युधामन्यु के, जो एक निडर सेनापति थे, और फिर उत्तमौजा, जो शौर्य और उत्साह का प्रतीक थे। इन नामों से ही साफ हो जाता है कि पांडव सेना में सिर्फ अनुभव ही नहीं था, बल्कि उनके पास जोश और फ्यूचर लीडरशिप दोनों आ चुके थे। इसके बाद दुर्योधन उस नाम पर आता है जो शायद उसे सबसे ज्यादा डरा रहा था, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। और गौर कीजिए, दुर्योधन उसे अभिमन्यु नहीं कहता, वो कहता है सौभद्र। ये नाम, ये अपने आप में बहुत लोडेड है, बहुत भावपूर्ण है। ये नाम याद दिलाता है कि वो सिर्फ अर्जुन का बेटा नहीं, वो श्री कृष्ण का भांजा भी है। ये नाम उसके वंश की, उसकी विरासत की और उसके पराक्रम की पहचान है। और बस यही एहसास था जो दुर्योधन को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अभिमन्यु उस भविष्य का चेहरा था जिसे अधर्म कभी हरा नहीं सकता, क्योंकि एक गहरा सच ये भी है कि अन्याय सबसे ज्यादा युवा शक्ति के जज्बे से, उनके संकल्प से डरता है। लेकिन लिस्ट यहां खत्म नहीं होती। अगला नाम है द्रौपदेयः, यानी द्रौपदी के 5 बेटे। ये एक और समूह था जो दुर्योधन के डर को और बढ़ा रहा था और गहरा कर रहा था। ये लोग सिर्फ राजकुमार नहीं थे, बिल्कुल नहीं, ये तो अपनी माँ के अपमान का बदला लेने के लिए लड़ रही अगली पीढ़ी थे। उनका वहां होना ही इस बात का सबूत था कि पांडवों की ये लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि धर्म की एक ऐसी मशाल है जिसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ाया जा रहा था। चलिए अब इन योद्धाओं से थोड़ा ध्यान हटाते हैं और उस आदमी के मन में झांकते हैं जो ये लिस्ट बना रहा है, क्योंकि ये श्लोक ये दुर्योधन के टूटते हुए आत्मविश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण है। श्लोक के बिल्कुल आखिर में दुर्योधन कहता है सर्वा एव महारथाः, यानी ये सबके सब महारथी हैं। एक महारथी, सोचिए, मतलब एक ऐसा योद्धा जो अकेले 10,000 धनुर्धारियों से लड़ सकता है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये उसके मनोवैज्ञानिक पतन का क्षण है। वो पल जब वो खुद अपने मुंह से ये सच मान लेता है कि उसका दुश्मन असाधारण रूप से शक्तिशाली है। तो ये है उसके डर का शिखर। पहले उसका आत्मविश्वास बिखर जाता है, फिर वो हताशा में अपने गुरु को चेतावनी देता है, और आखिर में
आखिर में वो सच को स्वीकार कर लेता है कि सामने साधारण सैनिक नहीं, महारथी खड़े हैं। और दुर्योधन की यही घबराहट हमें एक बड़े दार्शनिक सत्य की तरफ ले जाती है। ये हमें बताती है कि पांडवों की सेना आखिरकार अजेय क्यों थी। देखिए, कौरवों के पास अनुभव था, परंपरा थी, ठीक है, लेकिन पांडवों के पास अनुभव के साथ साथ युवा जोश भी था। उनके पास परंपरा थी और उनके पास भविष्य भी था। और यही तो धर्म की संपूर्णता है, जो हर पीढ़ी को अपने साथ लेकर चलती है। और ये बात हमें इस श्लोक के अंतिम और सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष पर लाती है। ये भविष्य के उस सच के बारे में है जिसका सामना हर नेता को, हर साम्राज्य को, हर विचारधारा को एक ना एक दिन करना ही पड़ता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पांडवों के पास सिर्फ एक गौरवशाली अतीत ही नहीं था, उनके पास एक जीता जागता, एक जिंदा उज्जवल भविष्य भी था। और बस यही वो एहसास था जो दुर्योधन को एक टूटे हुए शीशे की तरह अंदर से तोड़ रहा था। उसका डर सिर्फ एक जंग हारने का नहीं था, उसका डर था एक ऐसे भविष्य का सामना करने का जिसे वो रोक नहीं सकता था, एक ना रुकने वाला भविष्य। तो जाते जाते ये श्लोक हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाता है, क्या असली नेतृत्व सिर्फ वर्तमान को बचाता है या फिर वो भविष्य का निर्माण भी करता है? सोचने वाली बात है ना?